अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिyyुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुन्क़सिम। दअतहुन नसारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'त मदहन फ़ीहि वहतकिम। फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़यु'रिदु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मीह। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुज़ूर ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब सीना जनाब सय्यिदना अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद लायक़ सद एहतराम सामईन ज़ुल एहतिशाम अब आपके सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह अहज़ाब की एक मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हक़ को मेरी ज़ुबान पर जारी फरमाए और हम सबको सुन सुना कर अमल पैरा होने का जज़्बा अता फ़रमाए। आज के इस मुख्तसर दुरानी में जिस उन्वान पर गुफ्तगू होगी वो है उसवा-ए हसना की रोशनी में अच्छे हुक्मरान के औसाफ। अल्लाह ताला हमें
हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उसवा हसना की रोशनी में अच्छे और साफ अपनाने वाले हुक्मरान नसीब फरमाए और हमें भी ऐसे हुक्मरानों का इंतखाब करने की सूझबूझ अता फरमाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसमें मुतलक़न हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उसवा हसना को इख्तियार करने का हुक्म और तरगीब दी गई। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर, ऐसा उन लोगों के लिए जिन्हें इस बात का यकीन है कि उनकी मुलाकात अल्लाह ताला से होने वाली है, आखिरत के दिन वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होने वाले हैं। वज़करुल्लाह कसीरा, और वो अल्लाह ताला को कसरत से याद भी करते हैं। यूँ तो मुफस्सिरीन किराम अलैहिमुर्रहमा उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुताल्लिक इंसान अपने औकात कार को गुजार रहा हो, हर शोबे से मुताल्लिक इस आया मुबारका की रोशनी में इंसान अपने लिए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर नमूना उसवा हसना तलाश कर सकता है। और ख़ास तौर पर आज के मौजू का इंतखाब मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। अल्लाह ताला नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के अंदर हर शख्स के लिए, हर शोबा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अफराद के लिए ऐसे ऐसे दुरूस और ऐसे ऐसे असबाब बयान फरमाता है, बस इंसान उन्हें पढ़ ले तो यकीनन अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रुख मुतय्यन कर सकता है। और हमारे यहाँ उमूमी तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर मग़रबी क़ुव्वतों की जानिब से ये तासुर पेश किया जाता है और उनके यहाँ तो ये तासुर रासिख भी है कि मज़हब और सियासत एक अलग अलग चीज़ है। दीन और हुकूमत ये अलग अलग पहलू हैं। मज़हब का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद के साथ है, बस इसके बाहर मज़हब का कोई वजूद नहीं। मज़हब अपने इबादत खानों तक महदूद है, चाहे वो कलीसा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो माबद हो, बस इससे आगे मज़हब उसका दायरा कार ख़त्म। और हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, अक्सर व बेशतर में मग़रबी क़ुव्वतें इसी तासुर और इसी तसव्वुर को रासिख करने के दर पे हैं। वो यही चाहती हैं कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी इसी तसव्वुर को हुक्मरानों से लेके अवाम तक रासिख किया जाए।
आइए सबसे पहले उसवा हसना की रोशनी में ये मालूम करते हैं कि क्या वाकई ये तासुर और तसव्वुर दुरुस्त है? क्या वाकई ये फिक्र कि दीन और हुकूमत, दीन और सियासत एक अलग अलग चीजें हैं, मजहब और सियासत का गठजोड़ नहीं हो सकता, ये जो तासुर कायम किया जाता है, ये जो फिक्र आम की जा रही है और ये जो नारा लगाया जाता है, ये दुरुस्त भी है कि नहीं? तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन। बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया फरमाया करते थे। जब भी कोई नबी विसाल फरमा जाता तो उनके बाद एक और नबी उनके मर्तबे पर फायज हो जाता और वो बनी इसराइल के मजहबी उमूर के साथ साथ हुकूमती और सियासी उमूर की भी निगरानी फरमाया करते और फरमाया वन्नहु ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वसयकूनु खुलफाउ फयक्सुरून, हाँ खुलफा कसरत से आएंगे। यहां इस हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि ये सियासत और मजहब का ताल्लुक अल्लाह ताला ने अंबिया की बेस के साथ इकट्ठा ही रखा हुआ है। सियासत और मजहब कोई अलग अलग चीजें नहीं, सियासत मजहब का ही एक जुज़्व लाज़िम है। और ये नारा मस्ताना के मजहब अलग सियासत अलग, अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो फिर नुकसान होगा, ये एक गलत सोच और फिक्र कायम की गई है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ताला जिन्होंने मग़रबी फ़लसफ़ा भी पढ़ा और कुरान और सुन्नत का भी रासिख़ इल्म हासिल किया, वो इस मग़रबी फ़िक्र के बारे में यूँ इरशाद फरमाते हैं, जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन सियासत से जुदा नहीं है और सियासत दीन से जुदा नहीं है। ये तासुर और फिक्र ही गलत है और जिन्होंने जुदा किया है उनके अपने ज़ाती मकासद हैं, उनके अपने ज़ाती मफादात हैं और वो उन्हीं मफादात को हासिल करने के लिए इन दोनों का अलग अलग दायरा कार मुतय्यन कर देते हैं और यहीं से फिर नुकसानात होते हैं। इतनी बात तो तय और साबित हो गई कि दीन और सियासत अलग अलग चीजें नहीं, सियासत दीन का ही एक जुज़्व है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमाया, उनमें से एक मकाम पर यह है, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बाद ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा मिन इबादी अस्सालिहीन। हमने ज़बूर में ये बात लिख दी है कि हमारी ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के मालिक और वारिस सालेह बंदे होंगे। तो इस वरासत और मिल्कियत से मुराद हुकूमत अर्द है, सालेहीन इसके वारिस। यहां भी इस बात की तरफ इशारा है कि दीन और सियासत को अलग अलग चीजें नहीं, सुलहा अहले दीन ही हुआ करते हैं। अब हम देखते ये हैं, जब ये बात
कुरान और सुन्नत से तय हो जाती है कि दीन और सियासत एक ही चीज़ का हिस्सा है और वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा मज़हब है, मज़हब इस्लाम या दीगर मज़ाहिब जो इस्लाम से पहले दुनिया में मार्ज़ वजूद में आए, जो आसमानी मज़ाहिब हैं, उनके अंदर सियासत दीन के हिस्से के तौर पर राइज रही और दीन इस्लाम के अंदर भी। तो अब हमें देखना ये है कि एक ऐसा हुक्मरान जो दीन इस्लाम को मानने वाला हो, लोगों पर हुकूमत करना चाह रहा है या हाकिम बना हुआ है या इंतखाब का मरहला है, तो उसके अंदर कैसे औसाफ होने चाहिए, वो किन औसाफ को अपना कर अपनी सियासत और हुकूमत को उसवा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में ढाल सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के उसवा की रोशनी में अपनी हुकूमत के उमूर को अंजाम दे सकता है, कमियों को दूर कर सकता है, कजियों को ख़त्म कर सकता है, बेहतरी का रुख मुतय्यन कर सकता है और इस्लाम की सरबुलंदी और अजमत का लंबरदार हो सकता है। तो वक़्त की मुनासबत से मैं आपके सामने एक अच्छे हुक्मरान के हुजूर अलैहिस्सलाम के उसवा की रोशनी में चंद औसाफ जिक्र करूँगा। उनमें से पहला और बुनियादी वस्फ यह है कि एक अच्छा हुक्मरान हमेशा उसकी ये कोशिश होती है कि दीन इस्लाम सर बुलंद रहे, सर निगो ना हो, इसकी अजमत बरकरार रहे, कभी तनज़्ज़ुली ना आए, हमेशा ये फौक रहे, नीचे ना आए, इसकी तालीमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाए, उंगली ना उठाई जाए। इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता, वो लोग जिन्हें हमने ज़मीन के अंदर हुकूमत अता फरमाई, इक़्तिदार दिया, वो क्या करते हैं, नमाज कायम करते हैं, व आतवुज़ ज़काता, ज़कात अदा करते हैं, व अमरु बिल मारूफी, नेकी का हुक्म देते हैं, व नहू अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हैं। यहां इस्लाम की सरबुलंदी के लिए साहिब इक़्तिदार लोगों के कुछ औसाफ बयान हुए कि वो इस्लाम की सरबुलंदी और उसकी बुनियादी तालीमात उनको इख्तियार करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से अमल मुबारक क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए यही दर्ज छोड़ा कि ये ज़मीन अल्लाह की है, ये ज़मीन उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो इस ज़मीन पर हुकूमत भी अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए, इस ज़मीन पर हुक्म भी अल्लाह और उसके रसूल का चलना चाहिए। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए, वहां यहूद के मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे, जाते ही जाकर उनसे मीसाक़े मदीना के नाम से एक मुआहदा हो गया, जिनमें बाहमी ताउन और कई शिक्कें मौजूद थी। याद रहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर कुफ्फार से, गैर मुस्लिमों से जितने भी मुआहदे किए, कोई मुआहदा आपकी जानिब से नहीं टूटा, किसी मुआहदे की मुखालफत आपकी जानिब से नहीं हुई, किसी मुआहदे को आपकी जानिब से नहीं तोड़ा गया, हमेशा मुखालिफिन की जानिब से तोड़ा गया। और जब मुखालिफिन की जानिब से उस मुआहदे को तोड़ा जाता, फिर आप उस पर एक्शन भी लिया करते थे, रद्द अमल भी सामने आता था। तो यहूदियों के साथ मुआहदा हुआ, उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया, आप सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ
उनके कबीले में तशरीफ ले गए, फरमाया अस्लिमू तस्लमू, इस्लाम ले आओ सलामती में रहोगे। उन्होंने कहा लक़द बल्लग़ता अबुल क़ासिम, ये आपकी कुनियत है अबुल क़ासिम, आपने अपना काम कर दिया है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। फरमाया वज़ालिका, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम इस बात के गवाह बन जाओ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। फिर फरमाया अस्लिमू तस्लमू, मुसलमान हो जाओ सलामती में रहोगे। उन्होंने फिर वही बात की। आपने तीसरी बार भी उन्हें इसी बात की तरगीब दिलाई, अस्लिमू तस्लमू। जब तीसरी बार भी उन्होंने कहा कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हमें अपने दीन पर ही रहना है, अब आपने हुक्म फरमाया इलमू अन्नमल अर्दु लिल्लाहि व रसूली, जान लो ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की। सही बुखारी की रिवायत है, जान लो ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है। व इन्नी उरीदु अन उजलियकुम मिन हाज़िहिल अर्द, मैं चाहता हूं कि तुम इस जमीन से निकल जाओ। अब मदीना तुम्हारे लिए रहने की जगह नहीं है, मैं तुम्हें इस जगह से जिला वतन कर रहा हूं। हाँ, तुम्हें एक रियायत दी जा रही है, फमन वजदा मिनकुम बिमालिही शयअन फलयबिहु व इल्ला फअलमू अन्नमल अर्दु लिल्लाहि व रसूली। हाँ, तुम में से यहां कोई लेन देन किसी का करने वाला रहता है, करना चाहता है तो कर ले, वरना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से रुखसत हो जाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवाया के अंदर मुखालिफीन की जानिब से मुआहदा तोड़ने पर उन्हें इस्लाम की दावत दी। एक बार, दो बार, तीन बार। जब उन्होंने आपकी दावत को कबूल नहीं किया तो फरमाया अब यहां इस जमीन पर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म चलेगा, अगर तुम इसको तस्लीम नहीं करते तो यहां से निकल जाओ, और उन्हें जिला वतन कर दिया। कयामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए यह सबक छोड़ा, दर्स छोड़ा। ताल्लुकात से पहले अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। कोई भी दुनियावी ताल्लुक है, कोई भी तिजारती ताल्लुक है, कोई भी लेन देन का ताल्लुक है, कोई भी सफारती ताल्लुक है, सब बात पहले अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। यह जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है, और जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का पाबंद है उसके साथ ताल्लुकात रखे जा सकते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का पाबंद नहीं, या कोई मुआहदा कर लेता है और फिर उसे तोड़ देता है, तो फिर उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल मुबारक की रोशनी में मौजूदा मुल्की हालात के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी राय कायम कर सकते हैं कि हमारे मौजूदा हुक्मरान क्या इस सूरत हाल पर पूरा उतर रहे हैं? क्या वो इस्लाम की सरबुलंदी के ख्वाह हैं? क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के पासबान हैं? फैसला आप लोगों ने खुद करना है। दूसरा, एक अच्छे हुक्मरान का वस्फ ये होता है कि वो सिद्क़ व अमानत का पैकर हुआ करता है, उसके अंदर दयानतदारी हुआ करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ये रब का हुक्म है, अमानतें उनके अहल के सुपुर्द कर दो। और सादिक और अमीन होना एक ऐसी चीज है जो एक अच्छे हुक्मरान का बुनियादी वस्फ होना चाहिए, और आईने पाकिस्तान के अंदर भी ये बात तहरीर शुदा है। हमारे नुमाइंदे बन ही वो सकते हैं जो सादिक व अमीन हो। ये लफ्ज लिखे तो हुए हैं, आप और मैं बेहतर जानते हैं, और खुद हुक्मरान अपने आप के बारे में सोचें तो वो बेहतर जानते हैं कि उनमें से कौन सादिक है और कौन अमीन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है ला दीन लिमन ला अमानत लहू औ कमा क़ाल, जो अमानत का पासबान नहीं उसका कोई दीन ही नहीं है। ये ओहदा भी एक अमानत हुआ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दयानत क्या है?
एक मौका पर आपने इरशाद फरमाया, सय्यदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाया इन्नी लअरजू अन अलक़ा रब्बी व लैसा अहदुम मिनकुम यतलुबुनी बिमज़लिमतिन फ़ी दमिन वला माल औ कमा क़ाल। फरमाया मुझे यकीन है कि मैं अपने रब की बारगाह में इस अंदाज में पेश होऊंगा कि तुम में से कोई भी मुझसे किसी खून का या माल का मुतालबा करने वाला नहीं होगा। मैंने तमाम उमूर के अंदर दयानत को अपनाया है। और एक रिवायत के अल्फाज हैं फी इर्दिन वला माल, इज्जत में और माल में। तो मैंने किसी की इज्जत को बेजा पामाल नहीं किया और किसी के माल के अंदर दयानत से हटकर काम नहीं किया और किसी के खून के हवाले से दयानत से हटकर काम नहीं किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी भर के अमल को जिक्र करके खास तौर पर यह इरशाद फरमाया, इसमें हुक्मरानों के लिए एक सबक दिया, दर्स दिया। और खास तौर पर ये जो दो चीजें जिक्र की, खून और माल का, इसमें भी एक सबक और दर्स है। हुक्मरानों के उमूमी मुआमलात का ताल्लुक रियाया के जानो माल के साथ ही हुआ करता है। और अगर रियाया का जानो माल ही हुक्मरानों से महफूज ना हो, वो उसकी हिफाजत न कर सकें, जाहिर है बारगाह रब्बुल इज्जत में क़यामत वाले दिन हुकूकुल इबाद में से सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो खून है। हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले इंसानी नाहक बहाए जाने वाले खून का होगा। आप इस वक्त मौजूदा मुल्की सूरत हाल के तनाजुर में देख सकते हैं कि हमारे हुक्मरान अहले सुन्नत व जमात, जो इस मुल्क का अक्सरियती गिरोह है, इस गिरोह के एक सियासी विंग और जो सरासर दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए निकला हुआ है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और फिर सिद्को अमानत की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, टीवी चैनल्स पर बैठकर किस तरह गलत बयानियां और झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। हक को देखने, हक के साथ खड़े होने, हक का साथ देने की जरूरत है। बातिल को देखने, उसे पहचानने और उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ये मेरा और आप लोगों का अकेले का या एक खास गिरोह का अकेले का मामला नहीं है, ये पूरे मजहब, पूरे मसलक और दीन इस्लाम का मामला है। तो सिद्को अमानत का तकाजा ये है, सिद्को दयानत का तकाजा ये है कि कोई भी हुक्मरान जब मसनद इक्तिदार पर फायज हो तो अपनी रियाया के जानो माल की हिफाजत के साथ साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी कोशिश करता रहे। एक अच्छे हुक्मरान का एक और वस्फ ये होता है कि वो ऐसा शऊर और इदराक रखता है जिस शऊर और इदराक की बुनियाद पर वो अपने वुज़ारा और मुशीर ऐसे लोग चुनता है जो उन ओहदों के अहल हुआ करते हैं। नाअहल लोगों को किसी भी ओहदे के लिए नहीं चुनता। और अल्लाह ताला का ये जो फरमान, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह का फरमान है, हुक्म है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो। ओहदा भी एक अमानत है, तो उस ओहदे को उन लोगों के सुपुर्द करना भी एक बाशऊर अक्लमंद हुक्मरान की निशानी और वस्फ हुआ करता है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजारा देखें, खुलाफा देखें, जिंदगी के मुख्तसर अरसे के अंदर तारीख ने ऐसा इनकलाब नहीं देखा। गैरों ने भी इस बात को तस्लीम किया
और ये बात मानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन ने सिर्फ 30 साल के अरसे के अंदर पूरी दुनिया पर इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया, इस्लाम की तालीमात को पहुंचा दिया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस्लाम ही उसका झंडा ही बुलंद हुआ, जहां जहां इस्लाम पहुंचा वहां के लोगों ने उसे फिर खुले दिल से कबूल भी किया। उसकी तालीमात को, उसकी अखलाकियात को, उसके अहकामात को अपने मज़ाहिब के साथ जब तकाबुली अंदाज में परखा तो देखा कि जो तालीमात इस्लाम की है वो तो किसी और मजहब की है ही नहीं, जिनमें इंसानी अजमत भी है, मेयार भी है, बुलंदी भी है, औरतों के हुकूक भी हैं, मर्दों के हुकूक भी हैं, बच्चों के हुकूक भी हैं, बूढ़ों के हुकूक भी हैं, रियाया के भी हुकूक हैं, हुक्मरानों के भी हुकूक हैं। हर एक के हुकूक और फराइज का दायराकार मुतय्यन कर दिया गया है, हर एक ने खुशदिली से कबूल किया। अगर इंसान मसनद इक्तिदार पर फायज हो, ऐसे वुज़ारा मुशीरीन का इंतखाब करे जो उस ओहदे के अहल हों। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, उसकी हुजूर क़यामत कब आएगी? आप अपनी गुफ्तगू के अंदर मसरूफ थे, जब उसे ख़त्म किया तो पूछा कि क़यामत के बारे में पूछने वाला कौन है? उस शख्स ने अर्ज़ की, हुजूर मैं हूँ। फरमाया, फ़ाइदा दुइयातिल अमानतु फंतज़िर अस्साआ। ऐसा याद रखो, जब अमानत को ज़ाया किया जाएगा तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाए, साइल हकीकत तक न पहुंच सका, अर्ज गुजार हुआ, हुजूर अमानत को ज़ाया करने का मतलब क्या है? आपने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साआ। अमानत को ज़ाया करने का मतलब यह है कि ओहदों पर ऐसे लोगों को विराजमान कर दिया जाए जो उसके अहल ही नहीं है। नाअहल लोगों को किसी ओहदे पर फायज कर देना यह क़यामत की निशानी है। मैं क़यामत का इंतजार कर। अब मौजूदा हुकूमत के अंदर, पूरी काबीना के अंदर नजर उठा के देखें, सियासत दीन से जुदा नहीं है, दीन का एक जुज़े लाज़िम है, उसे समझने की जरूरत है। देखें कौन इस्लाम का सरबुलंदी चाहने वाला है, कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुहाफिज है, कौन सादिक और अमीन है, कौन रियाया के हुकूक का पासबान है, कौन रियाया का खैर ख्वाह है, कौन अपने अपने ओहदे का अहल है। क़यामत का इंतजार करने की जरूरत है। और फरमाया कि अल्लाह ताला जिस हुक्मरान पर भलाई का इरादा फरमाता है ना, उसे उसके जो गुज़ारा हैं, मुशीर हैं, वो भी अच्छे अता फरमा देता है। इज़ा अरादल्लाहु बिल अमीर खैरन जअल लहू वज़ीरा सिद्क़िन। अल्लाह ताला जब किसी हुक्मरान से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे सच्चे वज़ीर अता फरमाता है, जो हकीकत में सच्चे होते हैं, मीडिया पर बैठकर नहीं, हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश करने वाले नहीं, किज़ब बयानी और गलत बयानी करने वाले नहीं, प्रोपेगेंडे करने वाले नहीं, अहद करके तोड़ने वाले नहीं, बल्कि सच्चे वजीर। इन नसिया ज़क्करहु व इन ज़कर अआनहु। अगर हुक्मरान से कोई गलती हो जाए तो वो उसे तंबीह करते हैं, और अगर वो अच्छा काम कर रहा हो तो उसके मददगार बन जाते हैं। वइज़ा अरादल्लाहु बिही गैरा ज़ालिक जअल लहू वज़ीरा सूइन। और अगर अल्लाह ताला किसी हुक्मरान से भलाई का इरादा ना फरमाए, इसके अलावा इरादा फरमाए, तो फिर उसके वजीर भी उसे उसी जैसे मिल जाते हैं, जो ना अपने ओहदों के अहल हुआ करते हैं, ना उनमें कोई सच्चाई हुआ करती है,
वजीरा सुइन, वो बदतरीन लोग हुआ करते हैं। इन नसिया लम युज़क्किर हुआ इन ज़क्करा व इन ज़क्करा लम युइनहु, अगर भूल जाए तो उसे याद नहीं दिलाते। वाह वाह, आप तो क्या काम कर रहे हैं। हुक्मरान जैसा करता जाए, चाहे वो कौम का बेड़ा गर्क कर रहा हो, उसी पर उसे वाह वाह किया जाता है। और अगर वो खैर का काम करने ही लगे तो वो उसके मददगार नहीं बना करते, वो उसका साथ नहीं देते। मौजूदा मुल्की तनाज़ुर आप देख लीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान और उसके नेक वज़रा अता फरमाए, जो खैर में उसकी मुआवनत करने वाले हों और शर से रोकने वाले हों, और ना कि शर का मशवरा देने वाले, रियाया को तंग करने वाले, रियाया पर जुल्म सितम ढाने वाले, रियाया बेगुनाह रियाया को शहीद करने वाले, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिजान को अलल ऐलान कत्ल करने वाले, उन पर तेजाब बरसाने वाले, उन पर गोलियां बरसाने वाले, उन पर शल बरसाने वाले ऐसे ना हो। याद रखें, जिसने जो ज्यादती की वो उसका जवाबदेह होगा। अच्छे हुक्मरान की एक खूबी ये भी होती है कि वो अदल व इंसाफ का यकसां अलमबरदार होता है। ये नहीं कि अपने लिए फैसला कुछ और, रियाया के लिए कुछ और, इर्द गिर्द लोगों के लिए, आइज़ा व अकारब के लिए कुछ और मुखालिफीन के लिए कुछ और। इरशाद बारी ताला है, व इन हकमत फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। ए महबूब, आप इनके दरमियान फैसला करें तो इंसाफ के साथ, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस के अंदर कबीला कुरैश की किसी मुअज़्ज़ज़ खातून ने चोरी की। हमारी ये बुनियादी किताबों के अंदर इस रिवायत को बार बार नकल किया गया है, आप लोगों ने पढ़ी सुनी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हद जारी करने का हुक्म फरमाया। लोग हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए कि आपसे हुजूर बड़ा प्यार करते हैं, हुजूर की बारगाह में सिफारिश कीजिए कि आप इस हद को जारी ना फरमाएं। तो आपने क्या इरशाद फरमाया, अतशफ़उ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ए उसामा, क्या तुम अल्लाह की हदों में से किसी एक हद के अंदर शफाअत कर रहे हो? याद रखो, या अय्युहन्नास इन्नमा ज़ल्ल मन क़ब्लकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरक़ शरीफ तरकूहु। तुमसे पहले लोग इसी वजह से गुमराह हुए, इसी वजह से राहे रास्त से भटक गए कि उनमें से जब कोई मुअज़्ज़ज़ मालदार शख्स चोरी किया करता उसे छोड़ दिया करते थे। वइदा सरक़त दईफ़ मक़ाम अलैहिल हद, और जब कोई कमजोर ये चोरी किया करता तो उस पर हद कायम कर देते। फरमाया वअईमुल्लाहि लौ अन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़ता मुहम्मदुन यदहा। तमसीलन फरमाया, याद रखो, अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद अगर वो भी ऐसा करती तो मेरा फैसला यही होता, इसमें कोई तब्दीली ना होती। क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए ये मिसाल कायम की, अगर अदलो इंसाफ को बराबरी की सतह पर राइज करोगे तो मुआशरा अमन व सुकून का गहवारा बनेगा, और अगर अपनी मर्जी के फैसले करवाओगे या फैसले तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आए और उन पर अमल दरामद नहीं करोगे तो फिर मुआशरे में अमन नहीं होगा। किबला मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बाकायदा पूरे मुल्क के उलमा को यह हुक्म दिया है कि इस सूरत हाल को अवाम के सामने रखा जाए, अवाम को इससे आगाह किया जाए हकीकत क्या है, और चैनलों पर बैठकर कज़्ज़ाब और झूठे गुजारा कह क्या रहे हैं। अब मुआहदा जब भी किसी से किया जाता है, अहद किसी से किया जाता है,
वो एक आम बंदा किसी से ऐड कर ले, हमारे यहाँ तो पंजाबी के अंदर क्या कहा जाता है, यार तुम्हें जुबान दे दी है, इससे आगे भी कोई चीज होती है। और यही काम जब हुकूमती सतह पर हो तो फिर उस आहद को, मुआहदे को बार बार तोड़ना तो अच्छी बात है, और फिर उसको तोड़ने की मद में फिर ये सारे काम होना। तो यहां एक अच्छे हुक्मरान का वस्फ ये बयान हुआ कि वो अदल और इंसाफ का बराबरी की सतह पर इतलाक करता है। अदालतों ने जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल कशमकश बनी हुई है, जिसके पीछे एक सबब यह भी है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी के साथ साथ उस मखसूस जमात के जो अमीर हैं, अदालतें उन्हें बार बार रिहा कर चुकी हैं, हाई कोर्ट रिहा कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रिहा कर चुकी है, उसके बावजूद किया क्या जा रहा है, हुकूमत छोड़ ही नहीं रही। एक अच्छे हुक्मरान की खूबी क्या होती है कि वो अदल और इंसाफ का न सिर्फ अलम बरदार होता है, बल्कि उसकी अदालतें जो फैसले करती हैं उनको मानने वाला भी होता है। अगर उसकी मर्जी का फैसला आए, अवाम ना माने तो कहे कि अदालत का फैसला है, और अगर मर्जी के खिलाफ फैसला आए तो खुद ना माने। ऐसे मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। अमन व अमान की बुनियादी शर्त यही है कि माशरे के अंदर अदल व इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। और इससे आगे एक अच्छे हुक्मरान का ये वस्फ भी हुआ करता है कि वो जो मुआहदा किसी से करे उसको पूरा करे। अल्लाह ताला ने फरमाया वाऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, वादे को पूरा करो, वादे के बारे में पूछा जाएगा। इस्लाम के अंदर मुआहदे की बहुत ज्यादा अहमियत है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैंने शुरू में बात की, आपने अपनी जिंदगी मुबारक के अंदर जितने वादे किए, कोई वादा, कोई मुआहदा उसे आपकी जानिब से, सहाबा किराम की जानिब से नहीं तोड़ा गया, हमेशा मुखालिफिन की जानिब से तोड़ा गया, और जब तोड़ा गया तो फिर आपने रद्दे अमल भी दिया। और मैंने शुरू में आपके सामने मिसाल रखी कि जब मदीना मुनव्वरा के यहूदी कबाइल ने मिसाक़े मदीना के नाम से जो चार्टर और मुआहदा किया गया था उसको तोड़ा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिला वतन किया, फरमाया ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की, हुक्म भी अल्लाह और उसके रसूल का होगा, अब तुम यहां नहीं रह सकते, यहां से चले जाओ। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया वादे को पूरा करो, अहद को पूरा करो, मुआहदे को पूरा करो, क़यामत वाला दिन इस बारे में पूछा जाएगा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे हुकूमत है, आपने अपने अहद हुकूमत के अंदर रूमी हुकूमत के साथ एक वक़्त के अंदर एक मुआहदा किया कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कुछ अरसा तक जंग नहीं होगी। अब वो मुआहदा खत्म होने का वक्त करीब आया, अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ वक्त करीब आया, आपने लश्कर की तैयारी शुरू कर दी। मुआहदा खत्म होने वाला है तो उतनी देर में हम लश्कर तैयार करके रूमी सरहद तक पहुंच जाते हैं, जैसे ही मुआहदा खत्म होगा हम हमला कर देंगे। लश्कर तैयार, साजो सामान तैयार, लश्कर मंजिल की तरफ चल पड़ता है। एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाहु अकबर वफ़ाउन ला गदरुन, सारी अजमतें और बड़ाई अल्लाह के लिए है, अमीरुल मोमिनीन वादे को पूरा करना चाहिए, ला गदरुन उसे तोड़ना नहीं चाहिए, बदअहदी नहीं करनी चाहिए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनसे पूछा भी इसकी जरा वजाहत करो, तो अर्ज करने लगे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है मन काना बैनहु व बैन कौमिन अहदुन फला यहुल्लन्ना अहदन वला यशुद्दन्नहु हत्ता यमदी अमदहु औ यनबिजा इलैहिम अला सवा। फरमाया जब दो कौमों के दरमियान किसी बात पर मुआहदा हो जाए तो फिर उन दोनों में से कोई उस मुआहदे के अंदर ना तो तब्दीली करे और ना उस मुआहदे को तोड़े, हत्ता कि उसकी मुद्दत गुजर जाए,
या बराबरी की सतह पर दोनों को बता दिया जाए। फरमाया आप लश्कर तैयार करके वहां लेके जा रहे हैं, उन्हें आपने बताया ही नहीं, या तो उन्हें भी बता दें कि वो भी लश्कर लेके आ जाएं, या फिर आप भी ऐसा ना करें। अब लश्कर तैयार होके वहां पहुंचने वाला है, ऐसे हालात में एक सहाबी दूसरे सहाबी के सामने हुजूर का फरमान रख रहे हैं, अब कुर्बान जाएं उन पर भी। वो आगे से क्या करते हैं, ये नहीं अच्छा अब हम आ गए हैं, सारा सामान तैयार है, इतना लश्कर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है, हमला करके हमारी हुकूमत होगी, क्या करना है, ऐसा नहीं किया। पूरे लश्कर को साजो सामान समेत हुक्म दिया, चलो वापस। वो सारा लश्कर उसी तरह वापस आ जाता है। सिर्फ हुजूर अलैहि सलाम का जब फरमान सुनते हैं कि आपने ये फरमाया जब दो कौमों के दरमियान मुआहदा हो, जब तक खत्म ना हो कोई मुआहदे को तोड़े भी ना, और अगर कुछ करना ही है तो बराबरी की सतह पर एक दूसरे को बता कर किया जाए। अब यहां ये बात करना अज हद जरूरी है, लाजमी है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर आप सबको इस बात से आगाह होना चाहिए। यकीनन सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए आप हालात से बाखबर होंगे, लेकिन मैं फिर भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दामत बरकातुहुल आलिया की जानिब से हर मेहराब मिंबर के वारिस की ये ड्यूटी लगी है कि अवाम तक ये हकीकत पहुंचाई जाए। हुकूमत वक्त ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो एक मंजर बना हुआ है, उस मंजर का बायस खुद हुकूमत है, और इसने इससे पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार मुख्तलिफ मुआहदात किए हैं, और हर बार उस मुआहदे से फिरी है। क्या एक अच्छा हुक्मरान वादे से फिरने वाला होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना तो हमें यह बता रहा है, अल्लाह का फरमान तो हमें यह बता रहा है कि वादे को पूरा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर जिस भी कौम से कोई मुआहदा किया कभी नहीं तोड़ा। तो क्या एक बंदा जो आशिक़ रसूल होने का दावा भी करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नंगे पांव हाजिर भी हो, उनके अकीदत में, एहतराम में हमें कोई शक नहीं, दिलों के हवाल अल्लाह जानता है, लेकिन कम अज कम कुरान और सुन्नत के अहकामात की धज्जियां तो ना उड़ाई जाएं, कुरान और सुन्नत के फरामीन को यूं तो ना रौंदा जाए, और अपनी मनमानियों और अपनी उस फिक्र को, पता नहीं वो फिक्र कहां से आई, अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो आइंदा वक्त बताएगा कि ऐसी कौन सी कुव्वतें कार फरमाए हैं जो वतन अजीज को इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर लेके आ रही हैं, लेके आना चाहती हैं, और इससे भी ज्यादा हालात बिगाड़ना चाहती हैं। ये मेरा आप सब का मुल्क है, मैंने, आप सब ने, और यहाँ के हर बासी ने इसकी हिफाजत भी करनी है, और इसकी हिफाजत के लिए आवाज को बुलंद भी करना है। ठीक है, कुछ लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए या जैसे भी आए, लेकिन वो अपनी मनमानियों के जरिए इस मुल्क को इस तबाही की हालत में लेके चले जाएं, ये मैं और आप ऐसा नहीं करने दे सकते। अगर मैं और आप अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो कल हमसे भी पूछा जाएगा, हमारा भी इसमें हिस्सा होगा। मैं जहां तक कोशिश कर सकता हूं मैंने की, आप जहां तक कोशिश कर सकते हैं ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और याद रखें, आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा हूं, सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत अक़दस में मिस्र का एक शख्स आया कुछ सवाल पूछने के लिए, और सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल का जवाब देने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ साहिब जरा बताओ तो सही, वहां का जो हुक्मरान है उसका तुम्हारे साथ रवैया कैसा है, तुम्हारे साथ उसका चाल चलन कैसा है, रियाया के हवाले से उसका क्या अंदाज है। अर्ज गुजार हुए, वहां की रियाया को वहां के हुक्मरान से कोई शिकायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा है, रियाया उनसे खुश है, और वो रियाया के हुकूक की पासदारी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा सुनो फिर इसकी फजीलत क्या है, अल्लाहुम्मा मन वालिया मिन अम्रि उम्मती शय्यन फशक्का अलैहिम फशकुका अलैहिम व मन वालिया मिन अम्रि उम्मती शय्यन फराफका बिहिम फरफुक बिहिम। ऐ साइल, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना,
आपने क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के हवाले से एक दुआ की थी, फरमाया ए मौला, जो मेरी उम्मत के मामलात का मालिक बने, उनका हुक्मरान बने और फिर मेरी उम्मत को तकलीफ में मुब्तला करे, मौला तो उसे इबरत का निशान बना दे। मौला तो उसे तकलीफ में मुब्तला कर, मौला तो दुनिया को उस पर तंग कर दे, और जो मेरी उम्मत के मामलात का हुक्मरान बने और मेरी उम्मत के साथ नरमी बरते, मौला तो उस पर रहम फरमाना, उसके साथ नरमी बरतना। तो ये क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों के लिए सबक भी है, सदा दुनिया में नहीं रहना। ये दुनिया किसी की भी आमाजगाह नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिक, एक ही जात को बका है, बाकी सबको फना है। आखिरत की तैयारी भी करनी है, आखिरत की भी फिक्र करनी है, आखिरत के बारे में भी सोचें। यहाँ ये इक्तदार भी सदा नहीं रहता। हमने बड़े बड़े हुक्मरानों को देखा, बड़े बड़े हुक्मरानों के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर रियाया पर जुल्म सितम किया। आज वो मौत के लिए सिसक रहे हैं, मौत नहीं आ रही। हमने बड़े बड़े साहिबान इक्तदार को देखा, बड़े बड़े ओहदे वालों को देखा कि जिन्होंने अपने ओहदे और इक्तदार का गलत इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मूजी अमराज के अंदर मुब्तला कर दिया कि इंसान को उन्हें देखकर भी घिन आती है। तो खौफे खुदा करें वो झूठे लोग, वो झूठी बातें करने वाले, वो झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले और इस्लाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को पसे पुश डालकर सिर्फ दुनियावी ताल्लुकात को बचाने वाले लोग। मरना भी है, आखिरत में जवाबदेह भी होना है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको हक समझकर जानकर उसका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।